वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका से सिखों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर व्हाइट हाउस को और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी भेजी गई है। इस चिट्ठी के अंदर सिखों के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इसी चिट्ठी के अंदर भारत को आतंकवादी देशों की सूची के अंदर शामिल करने की बात भी लिखी हुई है। ये चिट्ठी किसने लिखी और इस चिट्ठी को लिखने का मकसद क्या था, इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल सहित बताऊंगा। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सिखों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं भारत के अंदर, उसके बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वहां पर पता चल चुका है। पूरी जानकारी इसकी विस्तार सहित आपको बताएंगे। इसके अलावा ग्लोबल मीडिया से भी एक नई खबर निकलकर सामने आती है। ग्लोबल मीडिया सिखों के बारे में, खालिस्तानी लीडरों के बारे में, भारत के बारे में और अमेरिका और कनाडा के अंदर जिस प्रकार से खालिस्तानी एक्टिविस्टों के ऊपर हमले हुए, उसके बाद ब्रिटेन की जो रिपोर्ट आई, कनाडा की पुलिस का दावा, कनाडा के एक पुलिस अफसर को भारत की मीडिया के द्वारा आतंकवादी सूची के अंदर शामिल करके दिखाया जाना, इन सारी चीजों के ऊपर जो ग्लोबल मीडिया है वो बातें कर रहा है। ग्लोबल मीडिया इसके ऊपर क्या क्या बातें कर रहा है, ये सारी जानकारी आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन वहीं भारत से एक बड़ी खबर सामने आती है और ब्रिटेन से भी एक बड़ी खबर सामने आती है। ब्रिटेन के अंदर सिख व्यक्ति को, गुरसिख व्यक्ति को स्टेज के ऊपर बुलाया गया। संपूर्ण जो ककार उन्होंने पहने हुए थे, वो सारे ककार पहनकर अपनी लॉ की डिग्री लेने के लिए गए थे। लेकिन भारत के अंदर सिखों को ककार पहनकर, कड़ा पहनकर स्कूल के अंदर एग्जाम देने के लिए भी नहीं जाने दिया जाता। ये सारी जानकारी आगे चलकर आपको बताते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे अंधभक्तों के पापा की। अंधभक्तों के पापा की बहुत सारी मूर्तियां बनाई जाती हैं। वैसे आप सभी को पता होगा, हमारे देश के अंदर मंदिरों को भी बुलडोजर के साथ तोड़ दिया जाता है, गुरुद्वारों पर भी बुलडोजर चल जाता है और मस्जिदों के ऊपर और अहमद नाम के ऊपर तो बहुत जल्दी बुलडोजर यहां पर चलता है। लेकिन ऐसी ही एक खबर सामने आती है। आप इधर स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो भी देख सकते हैं, जहां पर पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो तस्वीरें हैं, पहले उनको मंदिरों के अंदर सजाकर उनके मंदिर बनाए गए। आप सभी को पता होगा डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए भारत के अंदर कितने बड़े यज्ञ अंधभक्तों ने किए थे उस समय, और डोनाल्ड ट्रंप उस समय हार गया था। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई और वो राष्ट्रपति बने और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों को भारत के अंदर फिर से पूजा गया। अब इसी प्रकार से जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आते हैं, तो राष्ट्रपति पुतिन के भारत आते ही भारत के अंदर उनकी तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया के ऊपर तो वायरल होना ही था उनको। भारत का जो गोदी मीडिया है वो तो बढ़ चढ़कर दिखाएगा कि राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों की अच्छी यारी है और दोनों की अच्छी यारी के कारण आज अमेरिका घुटनों के ऊपर आ गया है, गोदी मीडिया ये बोलता है। लेकिन असल में सच्चाई कुछ और है। राष्ट्रपति पुतिन जब प्रधानमंत्री मोदी से मिले, राष्ट्रपति पुतिन ने मीडिया के अंदर साफ साफ कह दिया कि उनकी और प्रधानमंत्री मोदी की जो मीटिंग है, ये तो एक बेसिक सी मीटिंग है। हमारे यहाँ पर बहुत लंबे सालों से ये चीजें चल रही हैं। अभी तक राष्ट्रपति पुतिन भारत के अंदर 10 बार आ चुके हैं और 10 बार भी उन्होंने कहा है कि ये तो केवल एक बेसिक सी मीटिंग होती है। लेकिन इसी के ऊपर ग्लोबल मीडिया बहुत बड़ी बातें बोल रहा है। ग्लोबल मीडिया के अंदर एक बात बड़ी चर्चा से शेयर की जा रही है कि राष्ट्रपति पुतिन के नीचे भारत ने फटे हुए मैट बिछाए थे। जो रेड कारपेट राष्ट्रपति पुतिन के नीचे बिछाया गया था, तो उसके बारे में मीडिया के अंदर बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के पैरों के नीचे जो यहां पर रेड कारपेट बिछाया गया, ये टुकड़े टुकड़े यहां पर था और इसको लेकर उन्होंने कहा कि भारत टुकड़े टुकड़े होने वाला है क्या, इसलिए यहां पर राष्ट्रपति पुतिन के पैरों के नीचे ये जो रेड कारपेट है यहां पर बिछाया गया। देखो, देश की बेइज्जती करवाने के अंदर हमारे देश का मीडिया नंबर 1 है। हमारे देश का मीडिया कुत्ते जैसे गोदी 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 भौंकता रहता है, लेकिन इनको असल में हमारे देश का रुपया कहां पर गिर चुका है इसके बारे में जरा भी ख्याल नहीं आता। किस लेवल के ऊपर कहां पर नीचे जा गिरा है। 90 रुपए को पार कर गया। दिसंबर खत्म होते होते देख लेना, हमारे देश का जो रुपया है 94-95 रुपए तक ये पहुंच जाएगा, आसानी से पहुंच जाएगा। और इस समय हमारे देश के जो बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे देश के जो अर्थशास्त्री हैं, विदेशी अर्थशास्त्री है, वो कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद भारत का जो रुपया है, इसकी जो वैल्यू है वो दुनिया के खजाने के अंदर कहीं पर भी नाम मात्र के बराबर होगी। भारत का रुपया बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर भारत की जो करेंसी है या तो वो अमेरिका से छपेगी या भारत की जो करेंसी है वो रशिया से छपेगी। रशिया के साथ भारत की डील हुई है। रशिया के अंदर भारतीय सैनिक जा सकते हैं। अक्षर कर दिए कि जो भारत की सेना है वो रशिया के अंदर आ सकती है और रशिया की सेना भारत के अंदर जा सकती है। इन बातों को हम 100 साखी के साथ जोड़कर भी देख सकते हैं। रशिया और भारत के बहुत सारे संबंध आपस में बन रहे हैं। रशिया भारत के ऊपर चढ़कर आएगा या रशिया भारत के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाएगा, ये तो आने वाले समय के अंदर पता चलेगा। लेकिन रशिया के अंदर भारतीय सैनिकों को ले जाना, वहां पर यूक्रेन युद्ध के अंदर वो उपयोग करेंगे, जिसके बाद भारत की अमेरिका के साथ दुश्मनी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से एक नई खबर मैं आपको सुनाने वाला हूं जो ग्लोबल न्यूज के अंदर चल रही है, जो सिख एक्टिविस्टों के बारे में चल रही है। ये खबर सुनिए पहले। MP warned, saying that someone wanted him dead.
Global News has revealed an alleged agent of the Indian government with connections to organized crime was surveilling Singh, tracking his movements, his daily schedule, and even his activities with his family. The imminent threat was so significant that Singh was surrounded by heavily armed RCMP officers with his home under guard. When Singh's wife gave birth, the RCMP had to secure the maternity ward. When it came to the fact that his loved ones and those around him, his kids, his wife, could also be a threat, that's when I really saw the impact upon him. Guriton Singh saw firsthand the effects the threats had on his brother Jagmeet. It was a stunning wake-up call. There's a protocol to go see my brother. And that's the moment that I really, I was taken aback. And it really dawned upon me that this is something incredibly serious. अब यहाँ पर ये बातें आपने सुनी, ग्लोबल न्यूज के अंदर ये सारी बातें चल रही हैं और इसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। लेकिन भारतीय रुपए के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये क्या कहते हैं, रुपए का कमजोर होना दर्शाता है कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और विश्व में भारतीय मुद्रा का कोई मूल्य नहीं रहा है। इसके बारे में ये लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि विश्व के अंदर जो भारत का पैसा है, भारत का रुपया है, इसकी कोई भी वैल्यू अब नहीं बची है। ऐसी ही और बहुत सारी बातें जो हैं भारत के बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने भी यहाँ पर बोली है। लेकिन अब मैं आपको एक और खबर बताता हूँ। ये जो हमारी खबर है ये खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ जुड़ी हुई है, सिख लीडरों के साथ जुड़ी हुई है और भारत के अंदर सिखों के ऊपर जो अन्याय होता है उसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूँ। ये खुशखबरी हमारी सिखों के साथ जुड़ी हुई है, सिख बच्चे के साथ जुड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नेशनल चैंपियनशिप हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर 10 साल के एक फतेहदीप सिंह ने जीत हासिल की है। 10 साल की उम्र के अंदर फतेहदीप सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की नेशनल चैंपियनशिप, जिसके अंदर की दौड़ रनिंग की चैंपियनशिप हुई थी, तो उसके अंदर उन्होंने जीत हासिल की है। इसके अलावा अगली खबर आपको बताते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन के अंदर सरदार सिमरनजीत सिंह दिगपाल को उटर बार की डिग्री मिली है। उटर बार की डिग्री जो कि कानून की कोई डिग्री होती है ब्रिटेन के अंदर, ज्यादा तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन सरदार सिमरनजीत सिंह दिगपाल जब स्टेज के ऊपर पहुंचे तो ये अपने धार्मिक रिवायतों के अनुसार सिर के ऊपर दुमाला सजाकर गए। तो मतलब कि ये बड़े गौरव की बात है सिख धर्म के लिए। हमने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी इस बात को शेयर किया था कि सिमरनजीत सिंह दिगपाल को उटर बार की डिग्री मिली है। सिख समुदाय के लिए बड़े गौरव की बात है क्योंकि सिमरनजीत सिंह ने पूर्ण गुरसिख पोशाक के अंदर यह डिग्री प्राप्त की। ब्रिटेन के अंदर तो सिमरनजीत सिंह दिगपाल पूर्ण गुरसिख वाली पोशाक के अंदर पहुंचे। भारत के अंदर क्या होता है कि राजस्थान के अंदर बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, हरियाणा में बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, अमृतधारी गुरसिख लड़के और लड़कियां दोनों के साथ यहाँ पर अन्याय होता है। अन्याय कैसे होता है? एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही उनको रोक दिया जाता है कि तुम कड़ा नहीं पहन के जा सकते, तुम श्री साहिब नहीं पहन के जा सकते, तुम पगड़ी नहीं बांध के जा सकते। इस प्रकार की सैकड़ों बार खबरें हमारे देश के अंदर सामने आई है और यही जो खबरें सामने आई है इन्हीं को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी गई है। व्हाइट हाउस के अंदर चिट्ठी भेजी गई है। व्हाइट हाउस के अंदर जो चिट्ठी भेजी गई उसके अंदर यह भी इसका भी जिक्र है कि अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर एनएसए लगाया, जग्गी जौहल को जेल में बंद किया हुआ है, बंदी सिंहों को रिहा नहीं कर रहे। ये सारे मामले उस चिट्ठी के अंदर लिखे हुए हैं। लेकिन उस चिट्ठी के बारे में आपको बताने से पहले यहां पर मैं अपने गूगल पे वाले भाइयों का और जिन्होंने सुपर थैंक्स डोनेट किया था उनका नाम आपको बता देते हैं। बलबीर सिंह और सरदार जगबचन सिंह। इसके अलावा जिन भाइयों ने गूगल पे के ऊपर यह वाला क्यूआर कोड स्कैन करके हमको सपोर्ट किया था, इनका नाम है दीपिंदर दीप सिंह और सरदार सरबजीत सिंह लोंगिया। इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब आपको स्क्रीन के ऊपर हम वो चिट्ठियां दिखाते हैं जिन चिट्ठियों के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारी बातें लिखी गई है, जिसके अंदर भारत की करेंसी, भारत को आतंकवादी देशों की सूची के अंदर शामिल करने की बात, सिखों के ऊपर भारत के अंदर कौन से हमले हो रहे हैं, किस प्रकार से नस्ली टिप्पणियां सिखों के खिलाफ की जाती हैं, वो सारी बातें इन पोस्ट के अंदर शेयर की गई है। ये जितनी भी स्क्रीन के ऊपर आप यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो पोस्ट है सिख फॉर जस्टिस का जो एक्स अकाउंट है उसके ऊपर उन्होंने शेयर की हुई थी और वहीं से स्क्रीनशॉट लेकर मैं आगे आपको दिखा रहा हूं। इसके अंदर जो सबसे पहला पेज है इसके ऊपर अमेरिका का एक बड़ा व्यक्ति जिसका नाम है निक फ्यूटेंस, अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करके मैं आपको बता रहा हूं। इसके अंदर लिखा है निक फ्यूटेंस ने राष्ट्रपति ट्रंप से भारत के लिए सभी आव्राजन और प्राकृतिकरण को समाप्त करने का आह्वान किया। इसके अंदर लिखा है भारत को प्रतिबंधित देशों की सूची में जोड़े, सताए गए सिखों को छोड़कर अन्य सभी भारतीय नागरिकों के ऊपर प्रतिबंध लगाएं। सिख फॉर प्रिय राष्ट्रपति ट्रंप, सिख फॉर जस्टिस एसएफजे आपसे आग्रह करता है वह है भारत को प्रतिबंधित देशों की सूची में जोड़े, सताए गए सिखों को छोड़कर अन्य सभी भारतीय नागरिकों के ऊपर प्रतिबंध लगाएं।
प्रिय राष्ट्रपति ट्रंप, सिख फॉर जस्टिस एसएफजे आपसे आग्रह करता है कि आप जून 2025 के आव्राजन प्रतिबंधों को बढ़ा दें और भारत को उन देशों की सूची में शामिल करें जिनके नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवासन करने से रोक दिया गया है, यानी कि उनको अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाता। भारत को उन देशों के अंदर आप शामिल कर दें। उन सिखों के लिए यह एक स्पष्ट अपवाद के साथ जो अपने धर्म और राजनीतिक राज्य के आधार के ऊपर भारत में अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे हैं। भारत आपके 19 देशों के आव्राजन प्रतिबंध के मानदंडों के ऊपर खरा उतरता है। 19 देशों से विदेशी नागरिकों के परिवेश को प्रतिबंधित करने के संबंध में आपके व्हाइट हाउस के तथ्य पत्र में स्पष्ट है। आज मोदी का भारत अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक खतरा पैदा कर रहा है। एचएलबी घोटाला चलाना, अमेरिकियों को नौकरियों और अर्थव्यवस्था से वंचित करना, फेंटेनाइल का निर्यात, ड्रग्स के खिलाफ आपकी लड़ाई को चुनौती देता है। जासूसी नेटवर्क चलाकर हत्या की साजिश रचकर अमेरिका की संप्रभुता को चुनौती देना और अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दमन, हिंसक, हिंदुत्ववादी, आदिवादी विचारधारा का भारत साझेदार नहीं है। यह एक ऐसा राज्य है जो अमेरिका को दमन और आतंक का निर्यात कर रहा है। एसएफजे के द्वारा ये जो चिट्ठी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखी गई है और व्हाइट हाउस को लिखी गई है, इसके अंदर सिखों के बारे में क्या लिखा है ये भी मैं आपको बताता हूं। अमेरिकी संघीय न्यायालयों में दायर अनेक अभियोगों में यह प्रमाणित किया गया है कि भारतीय रसायन आपूर्तिकर्ता, दवा दलाल तथा भारत आरक्षित वितरण नेटवर्क फेंटानाइल पीसकर रसायनों को मैक्सिको तथा अन्य तस्करी मार्गों के ऊपर निर्यात कर रहे हैं, जिससे अमेरिका में ओवरडोज महामारी को बढ़ावा मिल रहा है। इन निर्यातों को नियंत्रित करने में भारत की विफलता संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रत्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा और तथा अन्य देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयुक्त मानदंडों से मेल खाता है। सिख समुदाय एक अपवाद है, भारतीय राज्य के उत्पीड़न का शिकार है। सिख भारतीय राज्य के निशाने के ऊपर है। मोदी के हिंदुत्व शासन में सिखों को उनके धर्म के कारण सताया जाता है। खालिस्तानी राजनीति राय को अपराध माना जाता है। सिख कार्यकर्ताओं के ऊपर राजद्रोह के मुकदमे, यूएपीए के आरोप और पुलिस यातना का आरोप लगाया गया है। कनाडा, अमेरिका और यूरोप में सिख नेताओं की हत्या की गई है और यहां उन्हें निशाना बनाया गया है। भारतीय एजेंसियां अमेरिका के अंदर अमेरिकी सिखों के खिलाफ निगरानी और हमले के अभियान चलाती है। खालिस्तान का समर्थन करने वाले सिखों को निम्नलिखित 2 कारणों से सताया जाता है। धर्म सिख की पहचान होती है, राजनीतिक राय, आत्मनिर्णय का अधिकार। हमारी स्पष्ट मांग है, इसलिए एसएफजे आपके प्रशासन से निम्नलिखित को अपनाने का आग्रह करता है कि भारत से आप्रवासन के ऊपर प्रतिबंध लगाएं। सिखों को छोड़कर सभी भारतीय नागरिकों के लिए आप्रवासी और गैर आप्रवासी वीजा प्रक्रिया को निलंबित कर। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ। उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को आगे सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर जरूर करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।